संस्कृत दिग्दर्शिका का अगला पाठ और उसका नाम है संस्कृत भाषायाः महत्वम, अर्थात संस्कृत भाषा का महत्व। संस्कृत भाषा कैसी है, इसकी क्या महिमा है, इसकी क्या बड़ाई है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। एक बात और मैं आपको बता दूं, संस्कृत भाषा पढ़ने से, संस्कृत भाषा बोलने से और संस्कृत भाषा सुनने से बुद्धि बढ़ती है, इसलिए व्यक्ति को संस्कृत में रुचि लेना चाहिए। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं इस पाठ को। धन्योऽयं भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भाविनी शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती। इसका अर्थ देखिए, धन्योऽयं, धन्योऽयं माने धन्य है यह, धन्य है यह। भारत देश माने भारत देश, धन्य है यह भारत देश। यत्र माने जहां, समुल्लसति, समुल्लसति माने शोभा पाती है या शोभित होती है। कौन? तो लिखा है जनमानस पावनी। जनमानस माने, जन माने लोग, मानस माने मन को, पावनी माने पवित्र करने वाली, लोगों के मनों को पवित्र करने वाली। फिर लिखा है भव्य भावोद्भाविनी। भव्य भावोद माने सुंदर सुंदर भावों को, उद्भाविनी माने उत्पन्न करने वाली, सुंदर सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली। फिर लिखा है शब्द संदोह प्रसविनी। शब्द संदोह माने शब्दों के समूहों को, प्रसविनी माने उत्पन्न करने वाली है, नए नए शब्दों को उत्पन्न करने वाली। सुर भारती, सुर भारती माने संस्कृत भाषा। अर्थात इसका पूरा अर्थ क्या हुआ कि धन्य है यह भारत देश जहां पर लोगों के मनों को पवित्र करने वाली, सुंदर सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली और शब्द समूहों को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा शोभा देती, शोभा पाती वह भारत देश धन्य है। आगे चलिए, आगे क्या लिखा है कि विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयम् सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। विद्यमानेषु, विद्यमानेषु माने आज जितने विद्यमान हैं, उपस्थित हैं, जितने इस समय उपस्थित हैं। निखिलेष्वपि माने सारे, सभी, सभी। वाङ्मयेषु, वाङ्मयेषु माने ग्रंथों में, आज जितने सारे ग्रंथ उपस्थित हैं उनमें अस्याह माने इसका, इसका माने किसका? संस्कृत का। वाङ्मयम माने पुस्तकें, ग्रंथ। सर्वश्रेष्ठम माने सबसे अच्छा, सबसे श्रेष्ठ। असुसंपन्नम माने बहुत संपन्न। च माने और, वर्तते माने है। अब देखिए इसका पूरा अर्थ क्या हुआ कि आज जितने भी संसार में साहित्य उपस्थित हैं, पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, उन सब में इसका जो साहित्य है सबसे अच्छा और सबसे संपन्न है। संपन्न माने इसके पास शब्द अधिक है, इसके पास बहुत से अर्थ निकलते हैं, मतलब उपसर्ग बहुत हैं। एक ही शब्द हो और उसमें कोई उपसर्ग लगा दिए तो उसका अलग अर्थ हो गया, है कि नहीं? तो देखिए, तो इसका पूरा अर्थ ये हो गया कि आज इस संसार में जितने भी साहित्य उपस्थित हैं उनमें इसका संस्कृत भाषा का साहित्य सबसे अच्छा और सबसे संपन्न। आगे
इयमेव भाषा संस्कृत नामनापि लोके प्रथिता अस्ति। इयमेव भाषा, इयमेव माने यही, भाषा माने भाषा, संस्कृत नामनापि अर्थात संस्कृत नाम से, लोके माने संसार में, प्रथिता माने प्रसिद्ध, अस्ति माने है। यही भाषा संसार में संस्कृत नाम से भी प्रसिद्ध। अब ध्यान से सुनिएगा, अभी ऊपर लिखा था सुर भारती, सुर भारती माने देवताओं की भाषा। तो ये जो भाषा है संस्कृत भाषा ना, ये देवताओं की भाषा है। तो पहले ये कहा जाता था कि ये देववाणी है, देवताओं की भाषा है, लेकिन संसार में इस भाषा को किस नाम से जाना जाता है? संस्कृत भाषा से जाना जाता है। ठीक है, इस नाम से। आगे देखिए, अस्माकं रामायण महाभारताद्यैतिहासिक ग्रंथाः चत्वारो वेदाः सर्वा उपनिषदः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। ध्यान से सुनिए, अस्माकं माने हमारे, रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ। रामायण और महाभारत कैसे ग्रंथ हैं? इनको पढ़ने से हमें हमारे इतिहास का पता चलता है, इसलिए रामायण और महाभारत कैसे ग्रंथ हुए? ऐतिहासिक ग्रंथ। चत्वारो वेदाः, चारों वेद, सर्वा उपनिषदः, सभी उपनिषदें, उपनिषद होती हैं, पुस्तकें हैं, उनको उपनिषद कहा जाता है। जो ऋषि मुनियों ने लिखा है उनमें ईश्वर के बारे में वर्णन है, आत्मा का वर्णन है, जीवात्मा का वर्णन है, अध्यात्म की बातें हैं। ऐसी ऐसी बातें हैं जिनको पढ़ करके व्यक्ति अपने जीवन में सुखी हो सकता है। इस दुनिया में जो आया है सब दुखी रहता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है। आज जब व्यक्ति के पास ज्ञान हो जाता है तो उसका दुख खत्म हो जाता है। और ये ज्ञान मिलेगा कैसे? आजकल की जो पुस्तकें पढ़ते हैं उनसे अगर ज्ञान मिलता तो दुनिया में कोई दुखी नहीं रहता, जबकि आज पढ़े लिखे लोग भी दुखी हैं। इसका मतलब है कि असली ज्ञान ये नहीं है कि नहीं? क्योंकि अगर ज्ञान होता तो आपका दुख दूर हो जाता, और दुख दूर नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि वो ज्ञान नहीं है। तो ये सभी उपनिषदें, उपनिषदों को पढ़ेंगे, उसमें अनेक अनेक प्रकार की बातें, कैसी कैसी विद्याएं हैं। ग्रंथ, वही ग्रंथ भी कहलाते हैं। ग्रंथ माने पुस्तकें, जो पुरानी हमारी पुस्तकें हैं उनको ग्रंथ भी कहा जाता है। देखिए, तो सर्वा उपनिषद माने सभी उपनिषदें, अष्टादश पुराणानि, अष्टादश पुराणानि माने 18 पुराण, अष्टादश, तो अष्ट हो गया उधर 8 और 10 इधर, तो 10 8, तो 18 पुराण। अन्यानि च, और अन्य भी, महाकाव्य, महाकाव्य, नाट्यादीनि अर्थात नाटक आदि, महाकाव्य और नाटक आदि, अस्यामेव, अस्यामेव माने इसी, भाषायाम माने भाषा में, लिखितानि माने लिखे हुए, संति माने हैं, इसी भाषा में लिखे हुए। इसका पूरा अर्थ क्या हुआ कि हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषदें, 18 पुराण और भी अन्य महाकाव्य और नाटक इसी भाषा में लिखे हुए। आगे, इयमेव भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननीति मन्यते भाषा तत्वविद्भिः। इयमेव माने यही, भाषा माने भाषा, यही भाषा। कौन भाषा? संस्कृत भाषा। यही भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम अर्थात सभी आर्य भाषाओं की, आर्य भाषाएं माने हमारे देश में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं भारत में, उन सभी भाषाओं की जननीति, जननीति माने माता, मन्यते माने मानी जाती है,
मन्यते माने मानी जाती है। भाषा तत्वविद भी, भाषा तत्वविद भी माने भाषा विज्ञानियों के द्वारा, जो भाषा वैज्ञानिक हैं, भाषा के बारे में जानते हैं, उनके द्वारा यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की माता मानी। आ गया समझ में? आगे चलिए। संस्कृतस्य गौरवम बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम व्यापकत्वम च न कस्यापि दृष्टेर विषयः। संस्कृतस्य गौरवम माने संस्कृत का गौरव, बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम, बहु माने बहुत प्रकार के, विध ज्ञानाश्रयत्व माने अनेक प्रकार के ज्ञान का, आश्रयत्व माने आश्रय है। अरे संस्कृत का जो गौरव है ना, यह अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय देने वाला है। जितने प्रकार के ज्ञान हैं उनको ये अपने अंदर रखे हुए आश्रय देता है, शरण देता है। और व्यापकत्वम, व्यापकत्वम माने इसकी व्यापकता, फैला हुआ है, बड़ा फैला हुआ है। हर भाषा में देखेंगे तो आपको संस्कृत के शब्द मिलेंगे, हर एक भाषा में संस्कृत के शब्द आपको मिलेंगे, अर्थात संस्कृत भाषा के शब्द हर जगह फैले हुए, व्यापकत्वम व्यापक हैं, फैले हुए हैं। और च न और नहीं, कस्यापि किसी के भी, किसी के भी, दृष्टेर विषयः दृष्टि से छिपे नहीं है, किसी के भी दृष्टि से छिपे। अब इसका पूरा अर्थ बताएंगे, देखिए समझ में आएगा क्या, कि संस्कृत का गौरव बहुत से ज्ञान को अपने अंदर आश्रय देता है और बहुत व्यापक है, और यह किसी के दृष्टि से छिपा नहीं, अर्थात सबको कुछ न कुछ पता है कि हाँ संस्कृत भाषा के शब्द हर एक भाषाओं में मिलते हैं। आगे, संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमानीय सम्यक् गुप्तम आचार्य प्रवरेण दंडिना संस्कृतम नाम दैवी वागन वाख्याता महर्षि भी। देखिए, संस्कृतस्य माने संस्कृत के, गौरवमेव माने गौरव को ही, गौरव माने मान सम्मान, संस्कृत के मान सम्मान को ही दृष्टिपथमानीय, दृष्टिपथमानीय माने देख करके, संस्कृत के गौरव को देख करके सम्यक उक्तम आचार्य प्रवरेण, सम्यक माने ठीक, उक्तम माने कहा है, आचार्य प्रवरेण माने आचार्य प्रवर, आचार्यों में श्रेष्ठ, दंडिना माने आचार्य दंडी। हमारे पुराने समय में एक आचार्य हुए थे संस्कृत के विद्वान, जिनका नाम था आचार्य दंडी। तो उन्होंने ठीक ही कहा है, क्या कहा है, कि संस्कृतम नाम दैवी, संस्कृतम नाम अर्थात संस्कृत नाम की भाषा, दैवी देवताओं की, वागन वाणी है, व्याख्याता बताते हैं, व्याख्या करते हैं, महर्षि माने महर्षि लोग, ऋषि मुनि लोग। अरे संस्कृत देवताओं की भाषा है, ऐसा ऋषि मुनि लोग बताते। ये बात कौन बोले हैं, तो आचार्य दंडी बोले हैं। ठीक है, इसका पूरा अर्थ सुनिए। संस्कृत के गौरव को ही देख करके आचार्य दंडी ने ठीक कहा है कि संस्कृत देवताओं की भाषा है, ऐसा ऋषि मुनि लोग बताते। ये बात कौन बोल रहे हैं यहाँ, आचार्य दंडी। चलिए अब आगे चलते हैं। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम, संस्कृत का साहित्य, साहित्य माने पुस्तकें, ग्रंथ, रचनाएं, संस्कृत भाषा की जो रचनाएं हैं, सरसम, सरसम माने बड़ी रसमय है, रस से भरी हुई हैं। और व्याकरणंच सुनिश्चितम, और व्याकरण क्या है, सुनिश्चित है, और व्याकरण सुनिश्चित है।
अब इसका पूरा अर्थ क्या हुआ कि संस्कृत का साहित्य अर्थात पुस्तकें, संस्कृत की पुस्तकें बड़ी रस से भरी हुई हैं और इनका व्याकरण सुनिश्चित माने समझते हैं, आज से अगर 1000 साल पहले संस्कृत भाषा में जो लिखा जाता था तो वही पढ़ा भी जाता था। लेकिन दूसरी भाषाओं में देखिए, दूसरी भाषाओं के शब्द बदलते रहते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा के शब्द कभी बदलते, वो निश्चित हैं। आज से 1000 साल पहले भी वही थे और आज भी वही है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यम च वर्तते। तस्य माने उसके, किसके, संस्कृत गद्ये पद्ये, गद्य और पद्य में, गद्य और पद्य समझते हैं, गद्य माने जो कहानी जैसा लेख हो और पद्य माने जो कविता जैसा लेख हो। तो उसके गद्य और पद्य में लालित्यम अर्थात लालित्य भरा हुआ है, बड़ा सुंदर लगता है। और भावबोध सामर्थ्यम, भावों को व्यक्त करने का सामर्थ्य है, शक्ति है। आप अपने भावों को चाहें तो संस्कृत भाषा के माध्यम से पूरी तरह व्यक्त कर सकते, तो अर्थों को समझाने का सामर्थ्य है इस भाषा के अंदर। और अद्वितीयम, अद्वितीयम माने दूसरा जैसा कहीं न हो, तो वैसा अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा न हो, जिसके समान कोई दूसरा न हो। श्रुति माधुर्यम च वर्तते, श्रुति माधुर्यम माने सुनने में मधुरता, और सुनने में इतनी मधुरता है संस्कृत भाषा में कि वैसा किसी दूसरे के पास। तो इसका पूरा अर्थ क्या हुआ कि उसके गद्य और पद्य में लालित्य भरा है, भावों को समझाने का, व्यक्त करने की शक्ति है, सामर्थ्य है, और सुनने में अद्वितीय मधुरता है। अद्वितीय माने जिसके समान कोई दूसरा, ऐसी मधुरता संस्कृत भाषा के गद्य और पद्य में। आगे, किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशीं सत्प्रेरणां संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशीं किंचिदन्यत्। किम बहुना, किम बहुना माने क्या बहुत कहें, चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र के निर्माण के लिए, यादृशीं माने जैसी, यादृशीं माने जैसी, सत प्रेरणा माने अच्छी प्रेरणा, सत प्रेरणा माने संस्कृत वाङ्मयम, संस्कृत के ग्रंथ, संस्कृत की रचनाएं, ददाती देती हैं, न तादृशीं नहीं वैसी, किंचिदन्यत् कोई दूसरी भाषा। अब इसका पूरा अर्थ क्या हुआ कि क्या बहुत कहें, चरित्र निर्माण की जैसी प्रेरणा संस्कृत भाषा के ग्रंथ देते हैं, वैसी प्रेरणा किसी दूसरी भाषा के ग्रंथ नहीं देते हैं। एक बात और याद रखिए, पढ़ाई का मतलब होता है चरित्र निर्माण करना, और चरित्र यदि आपके अंदर नहीं है तो आपका पढ़ना लिखना, और आपके चरित्र का निर्माण जैसा संस्कृत भाषा के ग्रंथ करेंगे, पुस्तकें करती हैं, वैसा कोई दूसरी भाषा का नहीं होता है। कोई दूसरी भाषा आपके चरित्र का निर्माण नहीं कर सकती है जितना कि संस्कृत भाषा करती है। और देखिए आगे, मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते नान्यत्र तादृशी। कह रहा है कि मूलभूतानां, मूलभूतानां माने मूलभूत, सबसे मुख्य, मानवीय गुणानां माने मानव के गुणों का, मानव के अंदर जो गुण होने चाहिए उनका, अर्थात मानव के गुणों का, मूलभूत मानव के गुणों का, यादृशी माने जैसी, यादृशी माने विवेचना माने वर्णन, जैसा वर्णन
संस्कृत साहित्य, संस्कृत के साहित्य में, संस्कृत के पुस्तकों में वर्तते है, वर्तते माने नान्यत्र तादृशी, वैसा कहीं अन्यत्र या दूसरी जगह, नान्यत्र माने नहीं दूसरी जगह, तादृशी माने वैसा, मानव के मूलभूत गुणों का जैसा वर्णन संस्कृत के साहित्य में है वैसा कहीं दूसरी जगह। मानव के अंदर जो जो गुण होने चाहिए उन गुणों का वर्णन संस्कृत साहित्यों में, संस्कृत की पुस्तकों में पूरा विस्तार से वर्णन है और दूसरी जगहों पर इतने विस्तार से उनका वर्णन। तो देखिए, दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा, अन्य चाने के गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। देखिए, दया माने दया, दानम माने दान, शौचम माने शुद्धता, औदार्यम माने उदारता। उदारता का मतलब होता है सबको अपना समझना, कि सब लोग अपने, उदार व्यक्ति होना, किसी भी दुखी व्यक्ति को देखना तो उसके प्रति आपके मन में दया आ जाना, ये होता है उदारता। ये नहीं कि केवल अपने व्यक्ति को देखे और उसको कष्ट में है तो आपको दया आई। कोई भी जीव यदि दुख में है, कष्ट में है, और यदि आप उसको देखते हैं और आपको दुख होता है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर क्या है, उदारता है। अनुसूया, अनुसूया माने होता है ईर्ष्या न करना, किसी से जलन, क्षमा कर देना। अन्य चाने के गुणा, और भी अनेक गुण, अस्य माने इस, साहित्य से माने साहित्य के, अनुशीलनेन, अनुशीलनेन माने अध्ययन करने से, पढ़ने से, संजायन्ते माने उत्पन्न होते। सुनिए कौन कौन से गुण, दया, दान, शौच, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा करना, और भी अनेक गुण इसके, इस भाषा के ग्रंथों को पढ़ने से आपके अंदर उत्पन्न। ठीक है, आगे देखिए, संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासः, कवि कुलगुरु कालिदासः, अन्ये च भास भारवी भगवत्यादेव महाकव्यः स्वकीयैः ग्रंथरत्नैः अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। सुनिए, बड़ा आसान अर्थ है, सरल अर्थ है। संस्कृत साहित्यस्य माने संस्कृत साहित्य के, आदि कवि माने पहले कवि, आदि कवि माने कौन है, वाल्मीकि। तो संस्कृत साहित्य के पहले कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च, और भी अन्य, कौन कौन, महाकवि भास। देखिए नाम दिया है, आप लोग महाकवि अपने से जोड़ेंगे, महाकवि भास, महाकवि भारवी और महाकवि भवभूति। भास हुए हैं, भारवी हुए हैं, भवभूति हुए हैं। आदि महाकवयः माने आदि महाकवि, स्वकीय माने अपने, ग्रंथ रत्नैः माने ग्रंथों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से, अद्यापि माने आज भी, पाठका नाम माने पाठकों के, पढ़ने वालों के, हृदय माने हृदय में, विराजन्ते माने विराजमान है, विराजते हैं। अर्थात इतने दिनों के बाद भी यदि व्यक्ति उनके ग्रंथों को पढ़ता है तो लगता है कि साक्षात वही बैठ करके कथा कह रहे, पढ़ा रहे हैं। ऐसी उनकी पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं उनके। तो इसका पूरा अर्थ सुनिए, संस्कृत साहित्य के पहले कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भी महाकवि भास, भारवी और भवभूति आदि अपने ग्रंथों के माध्यम से आज भी पाठकों के हृदय में विराजते। आगे, इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीया वंदनीया च, यतो भारत मातु स्वातंत्र्यं गौरवम् अखंडत्वं सांस्कृतिक मेकत्वं च संस्कृतेनैव सुरक्षितुं शक्यन्ते। सुनिए, इयं भाषा माने यह भाषा, कौन भाषा, अस्माभि माने हमारे द्वारा, मातृ समम माने माता के समान,
सम्माननीय माने सम्माननीय, अवंदनीय माने वंदनीय है। हमारे द्वारा यह भाषा किसके समान वंदनीय और सम्माननीय है? माता के। जिस प्रकार हम अपनी माँ को जितना सम्मान देते हैं, वंदना उनकी करते हैं, वैसे ही यह भाषा भी हमारे लिए वंदनीय और सम्माननीय। यतो भारत मातु, यतो माने क्योंकि, वैसे यतः का मतलब होगा जिससे, लेकिन अर्थ के लिए हम बता रहे हैं भारत मातु माने भारत माता का, स्वातंत्र्यम माने स्वतंत्रता, गौरवम माने गौरव, अखंडत्वम माने अखंडता, खंड खंड न होना, अखंड होना, अखंडता, सांस्कृतिकम एकत्वम च, और सांस्कृतिक एकता, संस्कृतेनैव, संस्कृत के द्वारा ही, सुरक्षितुम, सुरक्षित, शक्यन्ते हो सकती है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती। इसका पूरा अर्थ क्या हुआ कि यह भाषा हमारे लिए माता के समान वंदनीय और सम्माननीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता इसी के द्वारा सुरक्षित हो सकती। आगे, इयम संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा, सर्वासु सभी, भाषासु भाषाओं से, प्राचीनतमा, प्राचीनतम माने सबसे पुरानी, अश्रेष्ठा चा अस्ति माने सबसे श्रेष्ठ है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन और सबसे, ततः इसीलिए, सुष्ठु उक्तम, सुष्ठु उक्तम माने ठीक ही कहा गया, इसीलिए ठीक ही कहा गया है। क्या कहा गया है कि भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती इति। क्या ठीक कहा गया है? सुनिए कि भाषासु माने भाषाओं में, मुख्या माने सबसे मुख्य, मधुरा माने सबसे मधुर, और दिव्या माने सबसे, गिरवाण भारती माने देवताओं की भाषा अर्थात संस्कृत भाषा। इसीलिए ठीक ही कहा गया है कि सभी भाषाओं में सबसे मुख्य, मधुर और दिव्य भाषा देवताओं की भाषा अर्थात संस्कृत भाषा। और इस प्रकार आपका यह पाठ समाप्त हो